आता है, अंगूठा चूम लेते हैं। हम अहले इश्क हैं, उल्फत में क्या क्या चूम लेते हैं। हम अहले इश्क हैं, उल्फत में क्या क्या चूम लेते हैं। नबी का नाम आता है, अंगूठा चूम लेते हैं। अगर जन्नत की कोई बात करता है ज़माने में, अगर जन्नत की कोई बात करता है ज़माने में, मोहब्बत से हम अपनी माँ का तलवा चूम लेते हैं। मोहब्बत से हम अपनी माँ का तलवा चूम लेते हैं। मुसलमानों तेरा जज्बा अगर बेदार हो जाए, नबी के दीन का दुश्मन जलीलो खार हो जाए। नबी के दीन का दुश्मन जलीलो खार हो जाए। अगर दिल से फिदाए हजरत उस्मान हो जाए, गदा बन के भी अपने वक्त के सुल्तान हो जाए। जिन्होंने गौसे आज़म की चौखट पर अपना दामन फैला दिया, वो ऐसा चमके कि जब तक क़यामत नहीं आएगी वो चमकते रहेंगे। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, अभी मैंने थोड़ी देर पहले खुतबह मसनूना के बाद एक आयत करीमा पढ़ी। अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे कलाम के 11वें सिपारे में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। क्योंकि अल्लाह इसलिए फरमाता है कि सच्चों के साथ हो जाओ। क्यों? इसलिए कि सच्चे लोग खुद नेक रास्ते पर चलते हैं और जो उनके दामन से वाबस्ता हो जाता है उसे भी पार लगा देते हैं, उसे भी पार लगा देते हैं। ये महफिल समा हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, औलिया के ताजदार, पीरों के पीर, मीरों के पीर हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से मंसूब है। और गौसे आज़म का मकाम बहुत बुलंद वाला है। गौसे आज़म का मकाम बहुत बुलंद वाला है। क्यों? इसलिए कि जब मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेराज की रात तशरीफ़ ले जा रहे थे, अर्श आज़म पर पहुँचे, सिदरतुल मुंतहा पर पहुँचे, जहाँ हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का मकाम है, जहाँ हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम रहा करते हैं। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आगे चलने के लिए तैयार हैं। हज़रत जिब्रील अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर मैं बाल के बराबर आगे बढ़ा तो मेरे पर जलकर खाक हो जाए, मेरे पर जलकर खाक हो जाएंगे। लेकिन मेरे महबूब का मकाम क्या है? जहाँ कोई हद नहीं, जिसे मकानो ला मका कहा जाता, जहाँ कोई मकान नहीं। क्या है? अल्लाह जाने या अल्लाह का महबूब जाने। जैसे अल्लाह ताला ने अपने महबूब को तमाम नबियों का पैगंबर, तमाम नबियों का रसूल, तमाम नबियों का इमाम बनाकर भेजा, वैसे ही अल्लाह ताला ने अपने बंदे हज़रत अब्दुल कादिर को तमाम औलिया का ताजदार बनाकर भेजा। हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं कि जब मेरे नाना मेराज की रात जा रहे थे, अल्लाह से मुलाकात करने तशरीफ़ लिए जा रहे थे, बुराक पर सवार होने वाले थे, लेकिन बुराक ऊँचा था, कोई सहारा देने वाला ना था। तो हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं, मेरी रूह वहाँ पर हाजिर हो गई। मैंने कहा, अल्लाह के महबूब, मैंने कहा या रसूल अल्लाह, आप अपना कदम मेरे कंधे पर रखकर बुराक पर सवार हो जाएं। हुजूर फरमाते हैं, तुम कौन हो? अल्लाह ताला की बारगाह से आवाज़ आती है, ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे नबी, ऐ मेरे महबूब, ये अब्दुल कादिर है की रूह है, ये मेरे बंदे अब्दुल कादिर की रूह है, जो तुम्हारी औलाद में से होगा, ये उसकी रूह है। हुजूर फरमाते हैं, ऐ अब्दुल कादिर, मेरा
कदम तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की गर्दनों पर है और मेरा कदम तुम्हारी गर्दन पर है। हुजूर फरमाते हैं, ऐ अब्दुल कादिर की रूह, मेरा कदम तुम्हारी गर्दन पर है और ऐ अब्दुल कादिर, क़यामत तक जितने औलिया आते रहेंगे उनकी गर्दनों पर तुम्हारा कदम होगा। हुजूर गौसे आजम की गर्दन पर अल्लाह के महबूब ने कदम रखा और बुराक पर सवार हो गए। तो हुजूर ने क्या इनाम दिया कि अब्दुल कादिर की रूह, क़यामत तक जितने औलिया आते रहेंगे उनकी गर्दनों पर तुम्हारा कदम, जैसे मेरा कदम तुम्हारी गर्दन पर है, मेरा कदम तुम्हारी गर्दन पर है, वैसे ही तुम्हारा कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर होगा। हज़रात मोहतरम हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की छोटी सी उम्र है, अभी कम उम्री का आलम है। हम लोग हमेशा सुनते हैं कि हुजूर गौसे आजम ने 10-12 साल की डूबी हुई कश्ती को निकाल दिया, सुना है ना? बारात जा रही थी, समंदर में डूब गई, हुजूर गौसे आजम ने उसे निकाल दिया। उनकी करामतें तो सुनते रहते हैं, लेकिन क्या अपने दिल में, अपने गिरेबान में आंखें डालकर कभी झांका है कि हुजूर गौसे आजम को ये मकाम मिला तो कैसे? हुजूर गौसे आजम को ये मकाम मिला तो कैसे? सिर्फ यूं ही कोई आए और 12 साल की डूबी हुई कश्ती को निकाल दे, मुर्दे को कहे कि तू कब्र से बाहर आ जा, कुम बेइज़्निल्लाह, मुर्दा कब्र से जिंदा होकर बाहर आ जाए, कोई यूं ही निकले आएगा? नहीं, बहुत रियाजतें, बहुत इबादतें करनी पड़ती हैं। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं, मैं कम उम्री की आलम में था, अभी कम उम्र थी, बचपन का ज़माना है, मेरे कानों में एक आवाज़ आती है, ऐ अब्दुल कादिर, आशिक बनोगे या महबूब, आशिक बनोगे या महबूब बनोगे? हुजूर गौसे आजम के कानों में एक आवाज़ आती है, ऐ अब्दुल कादिर, ऐ मेरे बंदे, आशिक बनोगे या महबूब बनोगे? अब ये कम उम्री के आलम में थे, छोटी सी उम्र थी, अपने दिमाग से फैसला न कर सके। अपनी अम्मी जान के पास आते हैं, अर्ज करते हैं, अम्मी जान, मेरे कानों में एक आवाज़ आती है, मुझे एक आवाज़ सुनाई देती है कि ऐ अब्दुल कादिर, आशिक बनोगे या महबूब बनोगे? ऐ अम्मी जान, आप फैसला फरमा दीजिए, आप फैसला कर दीजिए कि मैं आशिक बनूँ या महबूब बनूँ। मैं फैसला नहीं कर पा रहा हूँ, मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि आशिक बनूँ या महबूब बनूँ। आपकी अम्मी जान फरमाती हैं, अब्दुल कादिर, मेरे समझ में भी नहीं आ रहा है कि तुम्हें आशिक बनाऊँ या महबूब बनाऊँ, लेकिन एक मशवरा देती हूँ। गाँव के नुक्कड़ पर एक बाबा बैठा है, एक अल्लाह का बंदा बैठा है, बुजुर्ग बैठा है, उसके पास चले जाओ और उससे सवाल करना, ऐ अल्लाह के बंदे, ऐ अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे, मुझे एक आवाज़ सुनाई देती है कि ऐ मेरे बंदे अब्दुल कादिर, आशिक बनोगे या महबूब बनोगे? और आप मुझे फैसला कर दें, मेरा फैसला कर दें, मुझे बता दें कि मुझे आशिक बनना चाहिए, महबूब बनना चाहिए। आज हम लोग भी मोहब्बत करते हैं, हम लोग भी प्यार करते हैं, दुनिया सिर्फ प्यार प्यार के चक्कर में पड़ी हुई है। वो आशिक थे जो अल्लाह से प्यार करने के लिए अपने घर बार को छोड़ दिया करते थे, अपने माँ बाप को छोड़कर जंगल की राह ले लेते थे। 10 साल 40 साल 35 साल, कोई 15 साल जंगलों में घूमता रहा, अल्लाह की बंदगी करता रहा, तब जाके उन्हें कहीं मकाम मिलता है। हुजूर गौसे आजम पहुँचते हैं और उस बाबा से पूछते हैं, ऐ अल्लाह के बंदे, ये तो बता दे, मुझे एक आवाज़ आती है, एक आवाज़ सुनाई देती है कि ऐ अब्दुल कादिर, आशिक बनोगे या महबूब बनोगे? मैं फैसला नहीं कर पा रहा हूँ। उस बाबा ने कहा, ऐ अब्दुल कादिर, तुम मेरे पास आए हो सवाल करने के लिए, सवाल तो तुम्हारा बड़ा कष्ट है, बड़ा कठिन है, सवाल जवाब भी बड़ा कष्ट होगा, लेकिन कल आना, मैं इसका जवाब खुद बन जाऊंगा। सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि ये कहते हैं कि कल आना, मैं खुद इसका जवाब बन जाऊंगा। गए थे जवाब लेने, लेकिन अब बाबा क्या कह रहे हैं? कल आना, सवाल का जवाब बन जाऊंगा। हुजूर गौसे आजम वापस आए खुशी खुशी, लेकिन कम उम्र थी, सोचा कल बाबा जवाब देंगे। बाबा ने कहा कल जवाब बन जाएंगे, लेकिन गौसे आजम सोचते हैं दिल में कि कल मुझे जवाब दे देंगे। लेकिन जब कल पहुँचे, हुजूर गौसे आजम नुक्कड़ पर पहुँचते हैं, क्या देखते हैं कि बाबा नहीं है। बाबा कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है, चारों तरफ ढूंढना शुरू करते हैं। कुछ बच्चे खेल रहे थे, उनसे पूछा कि यहाँ पर एक बाबा बैठा था कल, आज कहाँ चला गया? मैंने उससे सवाल किया था तो आज बुलाया था, आज बाबा का पता नहीं चला। लड़के कहते हैं, वो बच्चे कहते हैं, ऐ अब्दुल कादिर,
कादिर, जो यहाँ पर बैठा बंदा उसका तो इंतकाल हो गया। तो कहा इंतकाल हो गया, उसकी लाश कहाँ है? लड़के कहते हैं ऐ अब्दुल कादिर, वो पागल था, मजनून था, बेकार था, हम लोगों ने उसकी लाश को खींचकर कूड़े पर डाल दिया। जहाँ पर गांव का कूड़ा डाला जाता है उस कूड़े के ढेर पे उस बाबा की लाश को डाल दिया। कहा गोरो कफन किया, कफन दिया कि नहीं दिया? बच्चों ने कहा नहीं, ऐसे ही डाल दिया। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं क्या मुझे उस बाबा का पता बता सकते हो कि लाश कहाँ पड़ी है? बच्चे कहते हैं चलो मेरे साथ में। हुजूर गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी उस बाबा की लाश के पास पहुँचते हैं। क्या देखते हैं कि लाश को चील, कौवे और कुत्ते खा रहे हैं। कफन तो था नहीं, दफनाया गया नहीं, बाहर खुला छोड़ दिया तो कुत्ते और जानवर नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा? बोलो भाई। कुत्ते और जानवर खा रहे थे, चील कौवे नोच नोच कर मांस खा रहे थे। हुजूर गौसे आजम ने देखा तो बड़ा ताज्जुब हुआ, क्योंकि मैंने सवाल किया जवाब मिला नहीं। बाबा चल बसे। दिल में ख्याल आया कि अरे बाबा तुमने कहा था कल जवाब देंगे, लेकिन आज आए हैं तो जवाब तो मिला नहीं, आपका इंतकाल हो गया। लेकिन हजरात मोहतरम यहीं तक बस नहीं है, यहीं तक ख़त्म नहीं है। उस लाश से आवाज़ आती है अरे अब्दुल कादिर, अभी तक तुझे जवाब नहीं मिला। मैं आशिक बना था तो मुझे कफन नसीब नहीं हुआ, मेरी लाश को चील और कौवे खा। मैं आशिक बना था तो मेरी लाश को चील और कौवे खा रहे हैं। तू महबूब बनना चाहता है या आशिक बनना चाहता है? मैं इश्क किया, अल्लाह ताला से इश्क किया, मैं आशिक बन गया तो मेरा हाल ये हुआ कि मरने के बाद में मुझे कफन नसीब नहीं हुआ। अरे अब्दुल कादिर, तू देख रहा है मैं आशिक बना था तो मेरी लाश को चील और कौवे खा रहे हैं। अगर तू बर्दाश्त कर सके कि तेरे जिस्म को कौवे खाएं तो आशिक बन जा। अगर तुझे इतना बर्दाश्त हो कि तेरे जिस्म को कुत्ते, जानवर, चील, कौवे खाएं तो तू आशिक बन जा। अगर बर्दाश्त ना कर सक तो महबूब बन जा। महबूब बनने में आसानी है। हुजूर गौसे आजम ने जब सुना तो आशिक बनना कष्ट था, महबूब बनना आसान था। हम लोग क्या सोचते हैं, जो रास्ता आसान हो उस पर निकले। नमाज तहज्जुद की जब होती है तो हो सकता है रमजान में पढ़ लो। थोड़ा कष्ट है ना, सो गए बिस्तर पे, क्योंकि 12 बजे तक 1 बजे तक तो मोबाइल चलाते हैं, चीटिंग करते हैं। उसके बाद में सोए, फजर में भी नहीं उठे। और जब रमजान आता है तरावी पढ़नी पड़ती होती है। अरे 20 रकत तरावी और 17 रकत ईशा के, 37 रकत, यही तो हाल है हमारा। हम लोग आसानियां ढूंढते हैं। हर काम में आसानी होनी चाहिए, वो काम आसान हो या ना हो। हुजूर गौसे आजम ने दिल में अहद किया अब महबूब नहीं बल्कि आशिक बनूंगा। सुभान अल्लाह, आशिक बनूंगा। आशिक बनने में दुश्वारियां तो जरूर हैं, लेकिन कुछ वक्त के लिए दुश्वारियां हैं, और जब आशिक बन जाऊंगा तो अल्लाह ताला खुद मुझे महबूब, अल्लाह ताला मुझे खुद महबूब बना लेगा। हुजूर गौसे आजम ने जंगल की राह ले ली। लिखा है तकरीबन 35 साल जंगलों में रहे और खाना नहीं खाते थे, बल्कि दरख्त के पत्ते खा खा कर जिंदगी गुजार। 35 साल हुजूर गौसे आजम तकरीबन 35 साल जंगल में रहे और पत्ते खा खा कर अपनी जिंदगी बसर करते रहे। हजरात मोहतरम, आज हमने उनकी 11वीं मनाई, उनके नाम का बकरा खाया, उनके नाम की बिरयानी और खिचड़ा मलीदा खाया। क्या उनका हक अदा किया? क्या हक अदा किया है? खा लिया बस, और कुछ नहीं। खाना मिले, 11वीं का हो, शबरात का हो, कुंडों का हो, ईद और बकरीद का हो, सब खाना हो, बस खाने को मिल जाए अच्छा अच्छा, बाकी दामन नहीं छोड़ेंगे। लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि गौसे आजम ने का दामन हमारे हाथ में आया कब था जो हम छोड़ें। अभी साहब क्या है हमारे हाथों में दामन? क्योंकि हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ दी वो मेरा मुरीद नहीं हो सकता, मेरा मुरीद नहीं हो सकता। अब हमारे हाथों में दामन है,
जब गौसे आजम खुद फरमा रहे हैं कि एक वक्त की नमाज अगर जानबूझकर छोड़ दे, कज़ा कर दे, तो मेरा मुरीद नहीं हो सकता। और हम जिंदगी भर नारा लगाते हैं या गौस, दामन नहीं छोड़ेंगे। दामन आया कब था जो छोड़ोगे? हुजूर गौसे आजम जंगल की राह लेते हैं, तकरीबन 35 साल जंगल